ये वो वक्त है जब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी इस स्मारक में निर्मित संग्रहालय दीर्घाव का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो ट्वीट कर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि आज लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होगा और इसी को लेकर ट्वीट किया था पीएम मोदी ने। पंजाब स्थित जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित यानी कि रिनोवेटेड परिसर का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। यह परिसर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। शाम 6:25 का समय तय किया गया था, यानी कि अब से बस कुछ ही क्षण में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधा न्यूज रूम चलते हैं। हमारे संवाददाता ब्रह्मा प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा, आज 6:25 का समय तय किया गया था। आज एक ऐतिहासिक क्षण होगा जिसका हम सब दीदार करेंगे और उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके जरिए जानना चाहते हैं कि इस अब जो रिनोवेटेड एक चीज हमें दिख रही है, जिस इमारत को हम देख रहे हैं पुनर्निर्मित करके अब राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, इसमें क्या कुछ बदलाव होंगे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत बता दूं कि 6:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और कुछ मिनटों में कीर्तन के साथ इसकी शुरुआत होगी। इसमें शबद कीर्तन भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:45 पर इनॉग्रेशन करेंगे इसका नए स्वरूप में पूरे जलियांवाला बाग परिसर का। इसमें जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं उनको कहें कि उनको एक नया रूप दिया गया है, क्योंकि संरक्षित करने के लिहाज से जलियांवाला बाग में जहां पर वो दीवार है जहां पर अंग्रेजों की गोलियों से तमाम भारतीय शहीद हो गए थे, तमाम हमारे नागरिक शहीद हुए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए, जो उस बाग में जमा हुए थे, तो उस दीवार को संरक्षित किया गया है। जहां पर वो गोलियों के निशान हैं तो उसको नया रूप दिया गया है। जो गैलरी है वहां पर जिनमें जहां पर इतिहास एक चित्रण के जरिए हम पूरे इतिहास को देखते हैं, कैसे वो घटना घटित हुई थी और उस दौर का एक पूरा इतिहास उन चित्रों में समेटा हुआ है। तो उन गैलरियों को भी नया रूप दिया गया है, नई मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। तो ब्रह्मा, आपसे एक एक करके हम और चीजें भी जानेंगे, क्या कुछ और बदलाव हुए हैं। सरकार ने जिस तरह से पूरी इसमें एक बदलाव को लेकर एक रूपरेखा तैयार की थी, तो अब क्या कुछ अलग देशवासियों को देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच जो समय आपने बताया, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि 6:25 नहीं, अब 6:45 का समय ये वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। लेकिन ब्रह्मा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उसी जगह पर स्थित एक तालाब को भी विकसित किया गया है, उसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, तालाब को एक लिली तालाब के रूप में विकसित किया गया है और जो दूसरा वहाँ पर कुआं है बाग के अंदर ही, जिसको संरक्षित किया गया है, तो उसको भी नया रूप दिया गया है। जिस दौरान अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, अंग्रेजी सैनिकों ने, उस दौरान तमाम जो भगदड़ मची थी और अपनी अपनी जान बचाने के लिए इसी कुएं में जो बाग के अंदर बना है, इसी कुएं में लोग गिरते गए थे और इस तरह की तस्वीर आई थी कि वो कुआं पूरा भर गया था। तो वो कुआं पहले से संरक्षित है, उसको नया रूप दिया गया है। और इसके अलावा जो परिसर में जो दीवार के अलावा जो गैलरी हैं और जो प्रवेश द्वार है, उसको भी नया रूप दिया गया है। दोनों तरफ मूर्तियों को स्थापित किया गया है और साथ में हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में, इन 3 भाषाओं में जो है जो वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होगा, जो उसमें इतिहास बताया जाएगा, इन 3 भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है। यानी उस दौरान पंजाब में
स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते हुए और क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो उन घटनाओं का चित्रण भी है, वहां पर ब्यौरा भी दर्ज है, इन तीनों भाषाओं में वहां पर रखा गया है। तो कुल मिला के कहें कि एक भारत के लिए जो ऐतिहासिक महत्व की ये विरासत है, इसके लिए केंद्र सरकार ने जो कमेटी गठित की थी, उसके बाद से उस कमेटी ने इस परिसर का किस तरह से रिनोवेशन होना था, किस तरह से इसको नए रूप में ढाला जाना था ताकि ये संरक्षित रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए। जलियांवाला बाग की इमारत लंबे समय से बेकार ही पड़ी थी, इसका कुछ खास उपयोग भी नहीं हो रहा था और बहुत जरूरी था कि इसको विकसित किया जाए, रेनोवेट किया जाए। लेकिन इसी बीच क्या 4 संग्रहालय भी कुछ ऐसे तैयार किए गए हैं जो ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं? बिल्कुल, देखिए इसी में 3D मैपिंग के जरिए जो वहाँ पर है, जो मूर्तियों को स्थापित किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो गैलरी, 4 गैलरी आप इसको कह सकती हैं, जहाँ पर पहले भी जो टूरिस्ट जाते थे या जो देखने के लिए जो लोग वहाँ पर जाते थे, तो इस तरह की गैलरी बनी हुई थी, लेकिन उनको अब नया रूप दिया गया है, 3D मैपिंग की गई है और उसमें तमाम जो मॉडर्न आधुनिक चीज़ें स्थापित की गई हैं, नई तकनीक के लिहाज से वहाँ पर स्थापित किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो शहीदी कुएं के संरक्षण के लिए व्यापक तौर पर व्यवस्था की गई है, जो दीवारें पुरानी पड़ गई थी उनके संरक्षण के लिए ऊपर से शेड लगाया गया है और इसके साथ ही जो ज्वाला स्मारक है उसकी भी मरम्मत की गई है और एक नए रूप में आकर्षित रूप में, ताकि वो उसका संरक्षण रहे, तो इस तरह से उसको एक नया रूप दिया गया है। कुल मिला के ये बदलाव जो किया गया है वो इस लिहाज से है ताकि जो विरासत है, जो अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जिस तरह से किया था, जो जिस तरह से वहां पर घटना हुई थी, वो आने वाली पीढ़ियां भी देख सकें कि आजादी किस लड़ाई से मिली थी, कितना बलिदान किया था हमारे लोगों ने। तो उस लिहाज से स्मारक की हर एक चीज को संरक्षित किया गया है। और आपने उस लड़ाई का जब जिक्र किया है तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे ताकि अपने दर्शकों को हम बता सकें, क्या दर्शकों के लिए डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा सके, इसके लिए भी कुछ ऐसी खास तैयारी की जा रही है? थिएटर का निर्माण भी किया गया है? बिल्कुल, देखिए 3 भाषाओं में ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। इसमें अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में इसकी व्यवस्था की गई है। इन तीनों भाषाओं में लोग देख सकेंगे। और यही नहीं, जो वहाँ पर स्क्रीन लगाई गई हैं डिजिटल तरीके से, वहाँ पर चित्रण जो है, घटनाओं का चित्रण है डिजिटली तरीके से, वो भी स्क्रीन पर देख सकेंगे। जो वहाँ पर विजिट करने वाले लोग हैं तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो जो भी गैलरी वहाँ पर बनी हुई हैं उनको भी, जैसे मैंने आपको बताया कि नई तकनीक, मॉडर्न तकनीकी से उनको सुसज्जित किया गया है ताकि आने वाले जो पर्यटक हैं वो इतिहास को जान सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस यानी 13 अप्रैल 1919 में जब ये घटना हुई थी, उसके आसपास पंजाब में जो घटनाएं घटी स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान, तो उन घटनाओं का ब्यौरा भी यहाँ पर रखा गया है और ताकि आने वाले लोग देख सकें कि क्या क्या घटनाएं उस दौरान पंजाब में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो चल रही थी उस दौरान घटित हुई हैं। तो उन तमाम घटनाओं का ब्यौरा भी रखा गया है, तीनों भाषाओं में संरक्षित किया गया है। प्रियंका, बिल्कुल। और ब्रह्मा, डिजिटल डॉक्यूमेंट्री का जब हम जिक्र कर रहे हैं जो कि तैयार की गई है, तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्री में ये खास तौर पर दिखाया जाएगा कि कैसे गेट से अंग्रेजी सेना की एंट्री इसमें होती है और उसके बाद वहां बैठे बेकसूर लोगों पर किस कदर गोलियां चलाई गई थी, वो सब कुछ इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दर्शाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए डॉक्यूमेंट्री में तो पूरा ब्यौरा है ही और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो इस बाग का प्रवेश द्वार है उसको भी एक नया रूप दिया गया है। उसके दोनों तरफ उस दौरान जिस तरह से एक चित्रण होता है उस तरह से मूर्तियां लगाई गई हैं उस पूरे प्रवेश द्वार पर जहां से जनरल पहुंचा था वहां पर, और उसके बाद उसने अंग्रेजी सेना को वहां आदेश दिया था गोली चलाने का, तो उस प्रवेश द्वार पर भी उस तरह से मूर्तियां लगाई गई हैं। दोनों किनारों पर उसको सजाया गया है। इसके अलावा परिसर में अंदर ज्वाला स्तंभ है और इसके अलावा जो शहीदी कुआं है, इसके अलावा जो दीवार है जिस पर निशान है। हाँ, देखिए मैं खुद उस वहां पर विजिट करके आया हूं। मैंने देखा है कि किस तरह से ईंटों के अंदर दीवार में वो निशान मौजूद हैं जहां पर अंग्रेजों की ने जो गोलियां चलाई थी और जो भारतीय शहीद हुए थे, तो उन गोलियों के निशान भी मौजूद हैं। तो उनको संरक्षित करने की भी व्यवस्था की गई है ताकि लंबे वक्त तक उसी तरह की स्थिति में बनी रहें। तो इस पूरे परिसर में नए, और एक और महत्वपूर्ण बात की,
नए तरीके से देसी वृक्ष कहें कि जो उनका वृक्षारोपण भी किया गया है, तो कहें कि नया रूप तो दिया ही गया है। साथ में लोग वहां पर आने वाले लोग अपने इतिहास के बारे में, बिल्कुल अपने इतिहास के बारे में जाने समझे, और काफी अब उत्सुकता भी लोगों के भीतर बनेगी। ब्रह्मा, आपसे लगातार हम और जानकारी जुटाते रहेंगे और जानेंगे क्या कुछ बदलाव हो रहा है। आपने खुद अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि पिछले साल आप खुद गए थे, वहां पर आपने देखा था किस कदर ये बदलाव आगे होने जा रहा है। तो तब में और आज में क्या और चीजें हमें अलग दिखेंगी, इस बात का भी हम जिक्र करेंगे और साथ ही पीएम मोदी को भी सुनेंगे। और आपको बता दें कि आने जाने वाले लोगों के लिए यहाँ रास्ते को भी काफी चौड़ा किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.